सीरिया में कब्जा कर चुके सुन्नी ग्रुप एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम के साथ ईरान ने अंदर खाने क्या कोई बड़ी डील कर ली है। वैसे तो जब एचटीएस लड़ाकू ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा किया, उसके कुछ घंटे बाद कैपिटल पहुंचकर एसटीएफ के चीफ अबू मोहम्मद अल जुलानी ने पहली बार ऐतिहासिक उमैयद मस्जिद में अपना भाषण दिया और ईरान से लेकर अमेरिका तक को अपना संदेश दे दिया। अपने भाषण में जुलानी ने जीत को इस्लामिक राष्ट्र की जीत घोषित किया, सीरिया में ईरान के प्रभाव की आलोचना की और क्षेत्र में हिजबुल्ला और हथियारों के भंडार के लिए अपना समर्थन समाप्त करने की कसम खाई। लेकिन जानकार मानते हैं कि जुलानी को खबर है कि दुनिया की नजरें उन पर है। अगर वो सीधे तौर पर ईरान से हाथ मिला लेंगे तो अमेरिका, तुर्की जैसे देशों से पंगा ले लेंगे, जबकि इन लोगों ने विद्रोही गुटों को सीरिया में पनपने के लिए काफी मदद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि जुलानी इस्लामिक राष्ट्र ईरान से डील कर चुके हैं। जी हाँ, वो एचटीएफ चीफ अबू मोहम्मद जुलानी, जो ईरान और हिजबुल्ला को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, ईरान ने उससे हाथ मिला लिया है। कुछ दिन पहले जुलानी ने अमेरिकी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि ईरान को असद सरकार के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करना चाहिए और एचटीएस के साथ नए संबंध स्थापित करने चाहिए। लगता है ईरान को इशारा समझ आ गया था, इसलिए इस बार असद सरकार की मदद में ईरान ने अपनी खास दिलचस्पी भी नहीं दिखाई, जबकि बयान जारी करके कह दिया कि असद ने हमसे मदद ही नहीं मांगी। दरअसल सीरिया में असद के तख्ता पलट और उनके एक तरह से हथियार डाल देने के बाद ईरान भी फिक्र में आ गया, क्योंकि आईएसआईएस और अलकायदा से उपजे इन गुटों का इतिहास रहा है कि वो मजहब इस्लाम की गलत छवि पेश करके उनके धार्मिक इमारतों और मज़ारों को निशाना बनाती है और फिर उनके श्राइन और इबादत गाहों को तोड़ती है। साल 2011 से 2015-16 तक सीरिया में चली जंग में आईएसआईएस वाले सीरिया में शहाबा अंबिया, अहले बैत और बुजुर्गाने दीन की कब्रों और रोजों को नष्ट करने निकल गए थे। उस वक्त ईरान और दुनिया भर के शिया संगठनों ने उन्हें पीछे खदेड़ा था, लेकिन इस बार ईरान ने बशर अल असद का रुख देखते हुए एचटीएस से पहले ही गारंटी ले ली कि वो सीरिया में किसी भी श्राइन को बर्बाद नहीं करेंगे। और शायद इसीलिए सीरिया में इन 7 दिनों में जब एचटीएस के लड़ाके कब्जा कर रहे थे, तब किसी भी मजार पर ऐसे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया गया। कहा जा रहा है कि दमिश्क पर कब्जे के बाद एचटीएस के लड़ाके हजरत जानब के रोजे पर पहुंचे भी थे, लेकिन बाहर से ही वापस आ गए। जानकार मानते हैं कि एचटीएस भी तालिबान 2 की तरह इस बार कत्ल और जबरदस्ती ना कर सरकार चलाना चाहती है। सीरिया में शिया, ईसाई और कुर्द भी अच्छी खासी तादाद में है। ऐसे में ईरान ने अकलियतों या अल्पसंख्यकों के हवाले से पहले ही गारंटी ले ली है। दरअसल अहले बैत के रोजे शिया समाज के लिए बेहद मायने रखते हैं। पिछली बार सीरिया में जंग खत्म होने के बाद ईरान ने इन रोजों का रेनोवेशन कराया था। हर साल बहुत बड़ी तादाद में लोग इन मज़ारों के दीदार को पहुंचते हैं। पिछली बार इन मज़ारों में तोड़फोड़ ही आईएसआईएस के लिए नुकसान की वजह बनी थी। जज्बाती होकर दुनिया भर से इमाम हुसैन और हजरत को चाहने वाले सीरिया पहुंच गए थे और आईएसआईएस को इदलिब तक खदेड़ दिया था। इसीलिए इस बार उम्मीद है कि एचटीएस वाले आग में घी डालने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि इन मज़ारों पर नुकसान होगा तो ईरान और उसके प्रॉक्सी किसी भी हालत में रिएक्ट जरूर करेंगे। एचटीएस को सपोर्ट करने वाला तुर्की भी नहीं चाहेगा कि बना बनाया खेल यूं ही बिगड़ जाए, इसलिए उसकी कोशिश रहेगी कि सीरिया को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा वो खुद रखेगा, दूसरा गोलान हाइट्स का इलाका इजराइल को और तीसरा एचटीएस के पास रहेगा। सीरियाई विद्रोहियों द्वारा दमिश्क पर कब्जा करने के बाद असद खानदान का लंबे समय तक चला शासन खत्म हो गया है, लेकिन इसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया, ईरान सीरिया में सुरक्षा और स्थिरता स्थापित करने में मदद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तेहरान सभी प्रभावशाली दलों के साथ परामर्श जारी रखेगा। 2011 में सीरियाई नागरिक संघर्ष की शुरुआत के बाद से विद्रोहियों को तकफीरी आतंकवादी कहा जाता था। हालांकि इस बार इन्हें सशस्त्र समूह और सशस्त्र विपक्ष कहकर पुकारा जाने लगा। अचानक हुए इस बदलाव से ही समझा जा सकता है कि ईरान सीरिया की नई सरकार के साथ तालमेल बैठाकर रखना चाहता है। 8 दिसंबर की देर रात टेलीविजन पर बोलते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ किया था कि तेहरान ने ईरान के दूतावास और शिया धर्मस्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में पार्टियों से बात की है। खैर, अब भविष्य में क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अपने एक खास दोस्त को खोकर
ईरान के लिए भी जरूरी है कि वो सीरिया की नई सरकार के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाए। अब एचटीएस के सामने भी बड़ी चुनौती होगी कि हर किसी को साथ लेकर वो कैसे चले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।